मैं वचन देता हूँ कि इस क्लास में चौक की कमी नहीं होने दूंगा। हेलो एवरीवन, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? अगर अच्छे हो तो लाइक दबाओ, अगर बहुत ज़्यादा अच्छे हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, अगर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हो तो सब्सक्राइब कर बता दो कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सभी क्लासेस की PDF मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तेरे पास कोई और रास्ता है? सो फर्स्ट वर्ड इज एरिक। एरिक का मतलब होता है तंग करना, किसी को मोलेस्ट करना, किसी को अनोय करना, डिस्टर्ब करना। जैसे मीम क्या है, बस कर भाई तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, अब और तंग हमें मत कर। ठीक है, इनके आंसू भी इन्होंने निकलवा दिए। तो बस कर भाई, अब तेरे सामने हमने हाथ जोड़ लिए। ठीक है, और सहन नहीं होता। तो इसको याद कैसे करोगे? छोटा सा वर्ड है IRK। अगर ये आपको याद नहीं हुआ तो आप क्या हो जाओगे? तंग हो जाओगे, काफ़ी डिस्टर्ब हो जाओगे कि मेरे से छोटा सा वर्ड है वो भी क्या नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा। तो इर्क का मतलब क्या होगा? छोटा सा वर्ड जो आपको कर रहा है, तंग कर रहा है। छोटा सा वर्ड है, याद कर सकते हो। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। फिर क्या है? अगर आप तंग हो रहे हो, डिस्टर्ब हो रहे हो तो क्या है? फर्स्ट सिनोनिम इसका आ गया अनोइंग। काफ़ी अनोइंग है, सिंपल वर्ड है, अनोइंग है। ठीक है भाई, अनोइंग है तो मतलब क्या हो चुका है? मतलब वो आपको तंग कर रहे हैं। आप क्या करोगे? उसके सामने ऐसे हाथ जोड़ोगे कि भाई हमें माफ़ कर दे और हमें तंग मत कर। तो काफ़ी अनोइंग तू बन चुका है। नेक्स्ट इसके अंदर सिनोनिम क्या है? वैक्स। वैक्स क्या होता है? जब आप वैक्सिंग कराते हो तो काफ़ी दर्द होता है, तो काफ़ी तंग करता है वो आपको। ठीक है भाई, वो आप क्या करेगा? तंग करेगा। तो आप अगर मान लो ये छोड़ दो या फिर इसको मान के चलो कि क्या बोलेगा? बस कर भाई, अब और मत कर, और वैक्सिंग मेरे से सहन नहीं होगी। ठीक है, ऐसे रोने लग जाओगे कि भाई अब मेरे से वैक्सिंग और नहीं होगी। तो ऐसे इसको क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। फिर आता है हैरेस। हैरेसमेंट का केस हो गया, मतलब क्या कर रहा है? कोई किसी को तंग कर रहा था और उसके हो गया हैरेसमेंट का केस हो गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है? बग। बग का मतलब क्या होता है? कोई वायरस वगैरह, कोई वायरस आ गया। ठीक है, आपका PC है, आपका मोबाइल है, उस मोबाइल में अगर वायरस आ गया तो वो आप क्या कर देगा? मोबाइल को ख़राब कर देगा। तो ख़राब हो जाओगे तो क्या हो जाएगा? वो तंग, अपने आप तंग हो जाओगे। तो वैसे अगर सकते हो, बग्स आ गया, बग आने से क्या है? आप क्या हो रहे हो? तंग हो रहे हो। ऐसे इसको बना सकते हो। फिर क्या है? प्रोवोक। क्या है? कलर चेंज करते हैं कि क्या है? प्रोवोक। कोई आप कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है, कोई आपको क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, कोई वोक कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है? आपको प्रो की तरह, एक्सपर्ट की तरह क्या कर रहा है? आपको जगा रहा है। ठीक है, वेकअप करते हैं ना, वेक, WAKE। ठीक है, तो वेक और वोक, WOKE। वेक छोड़ो, वेक बनाओ। क्या है कि वोक मतलब जगाना, तो क्या है? आपको प्रो की तरह, एक्सपर्ट की तरह क्या कर रहा है? जगा रहा है। और वो भी कैसे जगा रहा है? कभी पानी डालकर, कभी कुछ घेर कर। तो वैसे क्या है? एक्सपर्ट्स की तरह क्या है? आपको जगा रहा है। तो ऐसे बना सकते हो कि प्रो है वोक करने में, जगाने में। फिर क्या है? अगर आपको तंग कर रहा है कोई तो उसका अपोजिट क्या होगा? आपको शांति करवा रहा है, या फिर क्या है? आपको क्या कर रहा है? शांत कर रहा है। तो वैसे क्या है? फर्स्ट वर्ड आ गया मॉलिफाई। मॉलिफाई का मतलब क्या होगा? किसी को शांत करना, किसी को क्या कर देना? शांति प्रदान करना, या फिर क्या होना? खुद शांत हो जाना। क्या हो जाना? खुद शांत हो जाना। तो मॉलिफाई जो वर्ड है ये काफ़ी कॉमन है, नहीं याद हो तो इसको बना लो, कैसे भी कर क्या कर दो, याद कर सकते हो। फिर क्या है? सूद। सूद को कैसे याद करवाया था? अगर आपने स्मूदी पी है, ठीक है, आपने कुछ गर्म खाया है, तो गर्म खाया है तो आपका जो मुंह है वो जल रहा है, तो आप क्या करोगे? स्मूदी पियोगे। स्मूदी पीने से क्या होगी? आपको शांति मिल जाएगी, शांत हो जाओगे। ठीक है भाई, तो स्मूदी पियोगे तो शांत हो जाओगे। स्मूदी से स्मूथ बना दिया, एम हटा दिया हमने, तो वो क्या बन गया? सूद बन गया। ऐसे इसको ईजिली बना सकते हो। तो सभी वर्ड जो क्या है काफ़ी कॉमन है, काफ़ी ईजी है, आप इसको क्या कर सकते हो? ईजिली याद कर सकते हो। मैं तो थक गई भाई साहब। नेक्स्ट वर्ड है इम्पीचमेंट या इम्पीच। इम्पीच का मतलब क्या होता है? निंदा करना, किसी की बेइज्जती करना। जैसे बाबूजी क्या बोलते हैं? ए बबूचक। क्या बोलते हैं? ए बबूचक। किसको बोलते हैं? जेठलाल जी को। तो क्या बोलते हैं? ए बबूचक। अब इम्पीचमेंट का मतलब या इम्पीच का मतलब कैसे याद करोगे? अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आपको पता होगा। ठीक है, पॉलिटी के अंदर वर्ड आता है इम्पीचमेंट, मतलब प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट या वाइस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट। ये सभी वर्ड जो क्या है पॉलिटी के अंदर काफ़ी यूज होते हैं। तो आपने पढ़ रखी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखी तो कैसे याद करोगे? आपने क्या है? बीच पे जाने की बात की कि IM, मैं जो हूँ वो कहाँ जाऊँगा? IM, मैं कहाँ जाऊँगा? बीच पर जाऊँगा। तो आपके घर वालों ने क्या कर दिया? आपकी निंदा कर दी। घर वालों ने क्या बोला? ए बबूचक, कहीं नहीं जाएगा तुम। ठीक है, ए बबूचक कहीं नहीं जाएगा। ऐसे इसको बना सकते हो। फिर इसके अंदर क्या है? इसके सिनोनिम डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब क्या है? बेइज्जती करना। कैसे करोगे? जो नाम है, आपका नाम, किसी का भी नाम, नाम जो है वो क्या कर रहे हो? डी कर रहे हो। डी का मतलब क्या है? नेगेटिव कर रहे हो। नेगेटिव का मतलब क्या है? किसी का नाम खराब कर रहे हो। ऐसे बना सकते हो। डिनाउंस तो आपको बहुत बार याद कराया है। फिर आता है कास्टिगेट। जो कास्ट है, छोटी कास्ट वालों को क्या है? गेट पे बिठा दिया, या गेट से क्या कर दिया? उनको
एक तरीके से भगा दिया। तो ऐसे समझ सकते हो जो छोटी कास्ट रख दूँ। ठीक है भाई। नेक्स्ट वर्ड क्या है? रिप्राइमेंड। रिप्राइमेंड कैसे याद रखोगे? आपने प्राइम मेंबरशिप लिया कि मुझे प्राइम मेंबरशिप लेना है, तो प्राइम मेंबरशिप आपने लिया तो आपके घर वालों ने कहा ए वो बुचक ये तूने पैसा खर्च क्यों किया? तो क्या है, प्राइम मेंबरशिप लिया और घर वालों ने क्या कर दिया, आपको सुना दी। ठीक है, काफ़ी खरी खोटी सुना दी। तो ऐसे इसको बना सकते हो। रिप्राइमेंड का मतलब क्या होगा? प्राइम मेंबरशिप लिया और घर वालों ने ए वो बुचक बोल दिया। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अगर आपकी क्या है निंदा कर रहे हो, किसी की बेइज्जती कर रहे हो, तो उसका अपोजिट क्या होगा? किसी को फ्लैटर कर रहे हो, किसी को कमेंट कर रहे हो, किसी को एक्सकल्पेट कर रहे हो। तो याद कैसे करोगे? देखो, एक कल्प्रिट होता है जिसको हम बोलते हैं जिसने क्या है कोई ना कोई क्या किया होता है। क्या किया होता है? किसी ने कोई ना कोई क्या है जुर्म किया है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? कल्प्रिट। ठीक है, अगर कल्प्रिट है मतलब उसने जुर्म किया है। उसका अपोजिट क्या होगा? उसने कोई जुर्म नहीं किया या फिर क्या उसको बाहर निकाल दिया। तो एक्स का मतलब क्या है? किसी को आउट करना, किसी को आउट करना। ठीक है भाई। और कल्प्रिट का मतलब क्या बना सकते हो? कल्प्रिट। तो कोई कल्प्रिट था उसको छोड़ दिया क्योंकि वो उसने क्या है कोई काम प्रिट ने कोई गुनाह नहीं किया, इसलिए क्या कर दिया उसको एक्स कर दिया, मतलब छोड़ दिया, बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट वर्ड क्या है इसके अंदर? फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब क्या बताया था आपको? आपने कोई बात बोली, ठीक है, और आप क्या किसी ने आपको कोई बात बोली और आप क्या हो चुके हो? फ्लैट हो चुके हो। उसकी बात सुनकर फ्लैट हो गए। मतलब क्या है? आपने उसने आपकी प्रशंसा की है, उसने आपकी तारीफ़ की है। फिर क्या है? कमेंड। कमेंड का मतलब क्या होता है? किसी को सपोर्ट करना, किसी को कुछ ना कुछ ऐसा बोलना जिससे वो क्या हो जाए? बूस्ट हो जाए। जैसे रेकमेंड किया। ठीक है, रेकमेंड कैसे करते हो? जैसे मैंने कहा कि इसको क्या है जॉब दिलवानी है, तो मैंने क्या है किसी को रेकमेंड किया कि इसको जॉब देना, और ये क्या है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इसमें क्या है क्वालिटीज़ है, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ। तो कमेंट का मतलब क्या होगा? तारीफ़ कर देना। ऐसे समझ सकते हो। बहुत इजी वर्ड्स हैं। मैं तो फिर से थक गई। नेक्स्ट वर्ड है डेसिफर। डेसिफर का मतलब होता है समझना, किसी चीज़ को डिकोड करना, किसी चीज़ को इंटरप्रेट करना, या फिर क्या है आप कह सकते हो किसी चीज़ को कैलकुलेट करना। वो क्या होगा? डेसिफर होगा। तो इसको देखो कैसे, मीम क्या है? जेठालाल जी हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चीज़ कैसे हो सकती है। पूरा क्या है अपना बिजनेस वाला माइंड चला रहे हैं। तो अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, इसको दो तरीके से याद करते हैं, या तो कर लो देसी या कर लो डेसिमल। ठीक है भाई, कोई देसी आदमी है, आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी क्या है वो आपको समझ में नहीं आ रहा। देसी है, फिर भी क्या है आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो क्या है काफ़ी उसका जो लाइफस्टाइल है वो आपको समझ में नहीं आएगा। या फिर ऐसे याद कर सकते हो डेसिमल। आपको डेसिमल कहाँ लगाना है? 100 है, 100 में डेसिमल कहाँ लगाऊँ? पूरा समझना पड़ेगा कि 100 के बाद डेसिमल लगाने से क्या बनेगा, 10 के बाद डेसिमल लगाने से क्या बनेगा। तो वो सब क्या आप समझ रहे हो, तो वो क्या हो चुका है आपका एक तरीके से डिकोडिंग भी कह सकते हो, डेसिफर भी कह सकते हो, समझना भी कह सकते हो। सब कुछ क्या आप समझने के हिसाब से कंसेप्ट में सोचोगे। नेक्स्ट इसके अंदर सिनोनिम क्या है? डिकोड। कोड का मतलब क्या होता है? कोई भी लैंग्वेज या कुछ भी हो वो क्या होती है? कोडिंग होती है। ठीक है, तो डिकोड का मतलब हो गया उसको क्या करना? इंटरप्रेट करना, या फिर क्या है उसको आप इससे समझना कि हमें जो लैंग्वेज आती है, जैसे आप क्या है मान लो आपको तमिल आती है, तो मेरे को क्या है तमिल नहीं आती, तो मैं क्या करूँगा? उसको डिकोड करूँगा, पहले उसको क्या है अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करूँगा। फिर नेक्स्ट इसके अंदर क्या है? इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? इंट्रोड्यूस करना। क्या करना? इंट्रो देना, किसी चीज़ का भी इंट्रो करना। तो इंट्रोड्यूस करना मतलब क्या है? समझाना किसी को। जैसे मैं आपको क्या है चैनल के बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ कि चैनल ये है, चैनल के बारे में वो है, हमारे पेज के ऊपर ये मिलेगा, वो मिले, इंट्रोडक्शन होता है। तो इंटरप्रेट जो वर्ड है ये काफ़ी क्या है कॉमन वर्ड है, बहुत बार क्या होता है रिपीट होता है, तो आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। जो याद होने वाली चीज़ है उसको याद करने को मैं आपको खुद ही बोल दूँगा। फिर है ल्यूसिड। ल्यूसिड का मैंने क्या बताया था आपको? स्टार्टिंग में बहुत बार बताया हुआ है। ल्यूसिड का मतलब क्या होता है? क्लियर होना। क्या है? जो चीज़ आपके लिए क्लियर है, एकदम स्पष्ट है, उसको क्या बोलते हैं? ल्यूसिड। तो ल्यूसिडेट का मतलब क्या होता है? इल्यूसिडेट। इसका मतलब क्या होता है? जो चीज़ आपके समझ में आ सके, मतलब क्लियर है, इसका मतलब भी क्या होता है? क्लियर होना। आपको ल्यूसिड पता है, बस बहुत है, बस बहुत है। ल्यूसिड का मतलब क्या होता है? क्लियर होना। तो जो क्लियर होगी वो अपने आप समझ आ जाएगी। अच्छा, कोई चीज़ आपको समझ आ रही है तो उसका अपोजिट क्या होगा? आपके समझ में नहीं आ रही। जैसे स्टूपर। स्टूपर का मतलब क्या है? हम जैसे एक वर्ड बोलते हैं स्टूपिड। स्टूपिड का मतलब क्या होता है? जिसको कुछ समझ नहीं आता, पागल होता है। ठीक है, तो वैसे ही स्टूपर है, स्टूपर का और स्टूपिड का सेम साउंड है, तो आप ऐसे एसोसिएट कर सकते हो। फिर आता है डेज। डेज का मतलब क्या होता है? जो भूल भुलैया होती है, जो आपकी भूल भुलैया है। तो भूल भुलैया में आपको कुछ क्या हो सकते हो? कन्फ्यूज़ हो सकते हो। फिर क्या है? ल्यूसिड है। ल्यूसिड का बताया था आपकी, ल्यूसिड का एंटोनिम क्या होता है? ऑब्सक्योर। जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब स्पष्ट है, तो इसका मतलब क्या है? जो चीज़ क्या है? अस्पष्ट है। क्या है? अस्पष्ट है।
तो ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट होना। ये वर्ड जो क्या है काफ़ी बार एग्जाम में आता है, लिस्टेड भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, इंटरप्रेट भी बहुत बार आता हुआ है, और डेसिफर भी बहुत बार आया हुआ है, और सुपर भी क्या है बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो ये जो वर्ड्स हैं सभी के सभी क्या है एग्जाम से रिलेटेड है, आपको सभी वर्ड आने चाहिए। मैं तो तीसरी बार थक गई। नेक्स्ट वर्ड है सिंडिकेट। सिंडिकेट का मतलब होता है झुंड बनाना। एक ग्रुप बनाकर आप अगर घूम रहे हो तो वो क्या है, सिंडिकेट किया हुआ है, ठीक है। अब याद कैसे करोगे इसको, देखो पहले पिक्चर देखो कि इसके अंदर क्या है, एक ग्रुप बना हुआ घूम रहा है जिसके अंदर एक आदमी है जो राजपाल यादव है, क्या बन गए ये छोटा डॉन बनकर घूम रहे हैं, और इसके जो फ्रेंड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इनके साथ में चल रहे हैं। फ्रेंड्स तो क्या है, इनके बॉडीगार्ड। तो अब इनको याद कैसे करोगे, देखो इसके अंदर आ रहा है सिन, सिनोनिम के अंदर भी आ रहा है सिन, मतलब सिन का तो कुछ ना कुछ रोल है। सिन का मतलब क्या होता है, जो सेम है, ठीक है। एंटोनिम पढ़ते हो तो एंटोनिम का मतलब क्या होता है, एक तरीके से क्या होता है, अलग होना। क्या होना, अलग होना। तो एंटी है एकदम क्या है, उसके अपोजिट है, अलग है। तो सिनोनिम का मतलब क्या होगा, सेम। तो ऐसे इसको दिमाग में रखना है कि सिन है, सिन मतलब सेम सेम है, सेम सेम लोगों का क्या बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। डिकेट का क्या बना लोगे, इंडिकेट, इंडिकेट, ठीक है। तो सिनोनिम मतलब सेम लोगों का ग्रुप बना हुआ है, वो भी क्या कर रहे हो आप, दिखाई दे रहा है। इंडिकेट का मतलब दर्शाना, ठीक है, किसी की तरफ इशारा करना है या दर्शाना। तो वैसे ही क्या कर सकते हो आप, इसको बना सकते हो, ठीक है। सेम लोगों की तरफ इंडिकेट कर रहे हो, सेम लोगों का झुंड बना हुआ है। नेक्स्ट वर्ड क्या है इसके अंदर, एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जो एसोसिएट है, मतलब जो साथी बने हुए हैं, साथ है जो एक दूसरे के, ठीक है। जैसे हम जो कंपनीज हैं उनको बोलते हैं एसोसिएशन, ठीक है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके पीछे नाम के पीछे लगा होता है एसोसिएशन, ठीक है। तो एसोसिएशन का मतलब हो गया एक तरीके से झुंड बना हुआ है, एक ग्रुप है, एक कंपनी है, क्या है, कंपनी। और कंपनी को क्या बोलते हैं, हम झुंड बोलते हैं, एक तरीके से झुंड की तरह समझ सकते हैं। तो ऐसे इसको बना सकते हो। नेक्स्ट है कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है झुंड बनाना, एक तरीके से सेम ही है, ग्रुपिंग करना। अब इसको याद कैसे करोगे, मान लो आपने एक ग्रुप बना रखा है, आपका फ्रेंड सर्कल है, ग्रुप है। अब आप चाहते हो मेरा कोई मेकअप करें, क्या करें, मेकअप करें। तो आप क्या कहोगे, कौन करेगा मुझे ग्लो। ग्लो का मतलब, ग्लो का मतलब रोशन करना, ठीक है। तो कौन ग्लो करेगा मेरा फेस, ठीक है। इसका कलर चेंज करते हैं ताकि आपको ढंग से दिखे। क्या है, कौन ग्लो मेरा मेरा फेस, ठीक है। ऐसे इसको बना सकते हो कि ग्लो करना है मतलब मेरे चेहरे पर मेकअप करना है। तो आपके ग्रुप में जितने भी लोग हैं सभी को क्या कर लिया आपने, पूछ लिया। तो झुंड में क्या कर लिया आपने, पूछ लिया कौन ग्लो मेरा, ठीक है, मेरा फेस कौन ग्लो करेगा पूछ रहे हो, ऐसे बना सकते हो। बाकी मेकअप मत करना, बहुत बुरे लगोगे। नेक्स्ट इसके अंदर वर्ड क्या है, मॉब। मॉब का मतलब क्या होता है, झुंड होना, इकट्ठे होना, एक तरीके से क्या है, भीड़ बन जाना, उसको क्या बोलते हैं, मॉब बोलते हैं, ठीक है। मॉब आपने काफ़ी सुना भी होगा, काफ़ी क्या है, जो न्यूज़पेपर वगैरह है उसमें क्या है, जब भीड़ वगैरह को लड़ाई वगैरह होती है तो उसमें काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। तो याद कैसे करोगे, वैसे तो छोटा सा वर्ड है, 3 शब्द का है। याद करना चाहो तो मोबाइल से कर लो, ठीक है। आज हम सब क्या है, अगर आपके जो फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड सर्कल में जब आप इकट्ठे होते हो तो क्या करते हो, सारे बैठकर क्या करते हो, मोबाइल चलाते हो। तो मोबाइल कब चलाते हो, जब सारे दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं। तो फ्रेंडशिप के अंदर भी क्या है, आजकल बातचीत क्या हो गई, बंद हो गई, ऐसे इसको समझ सकते हो। फिर अगर मान लो आप इकट्ठे हो रखे हो, झुंड बना रखा है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, अकेले घूम रहे हो, आपके साथ में कोई नहीं है। जैसे लोन, जैसे हम बोलते हैं लोनली, अकेला हूँ, ठीक है, या अलोन, ऐसे बना सकते हो। तो ये तो कॉमन वर्ड है, बहुत कॉमन है, आप सभी को पता है, ठीक है भाई। फिर है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मतलब क्या होता है, किसी एक की तरफ इशारा किया। जैसे ये पर्टिकुलरली ये एक पर्सन है जिसने ब्लैक कोट पहन रखा है, बाकी सब ने क्या है, ग्रे कोट पहन रखा है। तो पर्टिकुलर खाली इसने क्या कर रखा है, ब्लैक कोट पहन रखा है, ऐसे बना लो। या फिर ऐसे बना लो, ग्रुप है, उस ग्रुप का खाली एक ये पार्ट है, क्या है, पार्ट है, कौन, ये वाला, ये क्या है, एक पार्ट है, तो टुकड़ा है, एक पार्ट है। फिर आता है सॉलिटरी। सॉलिटरी का क्या मतलब बनाओगे, देखो सॉलिटरी को बनाओगे हम सोल्जर से। जो सोल्जर है वो क्या है, बॉर्डर पर अकेले खड़े होते हैं। तो सॉलिटरी सोल्जर, सॉलिटरी एंड सोल्जर, सोल्जर बॉर्डर पर अकेले खड़े होते हैं। तो ऐसे इसको दिमाग में रख सकते हो कि सॉलिटरी का मतलब हो गया सोल्जर से एसोसिएट हो गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है धीरे चलना, धीरे काम करना, स्लो मोड में अपने आप को ले आना। तो वो क्या होगा, स्लगिश होगा। तो अब इसका मीम क्या है, जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। तो ये क्या बोलता है, अभी जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। तो ये काफ़ी क्या है, जो इसके हिसाब से एकदम सूट बैठता है। तो अब इसको याद कैसे करोगे, देखो अगर आपके लगी है, आपके लगी है, तो लगी है तो आप धीरे धीरे चलोगे, आप स्लो मोड में चलोगे तो आपके क्या है, शरीर पे क्या है, लगी है, ठीक है।
लगी है, और वो लगने के कारण क्या है, काफ़ी क्या हो चुकी है, आपको दिक्कत हो रही है, तो लगी है। लगने से क्या कर सकते हो, इसको एसोसिएट कर सकते हो एस लगी, ठीक है। काफ़ी ज़ोर से क्या है आपके शरीर पे, आपके पैर पर कुछ भी क्या है, लगी, ठीक है भाई। धीरे चलना, स्लगिश का मतलब लगी होना। अब इसके जो सिनोनिम्स है वो क्या है, जो हैवी है। अगर आपके ऊपर काफ़ी हैवी वेट रख दिया तो आपकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, स्लो अपने आप हो जाएगी, ऐसे बना सकते हो। फिर क्या है, लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब क्या होता है, जो आलसी होता है, आलसी होता है। लेथार्जी का मतलब आलसी। कैसे याद कराया था, जो आप अभी आलसी हो तो आप क्या बोलोगे, आपको घर वाले ने कोई काम बोला कि ये काम करके आए, तो आप क्या बोलोगे, भाई मेरे से नहीं होगा, ये ले मेरी थार और तू करा, ले थार, ठीक है, मेरी थार तू ले जा और तू ये काम कर दे, ले थार, ऐसे इसको बना सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब होता है धीरे धीरे चलना। तब क्या, ये जो स्टैग्नेंट है ये वर्ड आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वर्ड है ये काफ़ी क्या है, कॉमन वर्ड है। कॉमन भी नहीं है पर क्या है, काफ़ी जो क्या है याद करने वाला है, तो आपको याद करना पड़ेगा। इसको याद करोगे तो अपने आप ज़बान पर बैठ सकते हैं। फिर आता है स्लैक। स्लैक के अंदर क्या आ रखा है, लैक आ रखा है। लैक मतलब किसी चीज़ की कमी होना, तो आप में क्या है, मन की कमी है, मतलब आपको जो काम कर रहे हो उसमें आपको काफ़ी आलस आ रहा है, तो आपका मन नहीं कर रहा उस काम को करने का, तो कमी किसकी है, आपके मन की, ठीक है भाई, मन की कमी होना। फिर क्या है नेक्स्ट वर्ड, लैगर। लैगर कैसे याद कराया था, आपको एक वर्ड कराया था लंगर। क्या कराया था, लंगर। लंगर में जाना है, आप कहीं बाहर रह रहे हो, अपने घर में रह रहे हो या कहीं पर बाहर रह रहे हो, आपका मन नहीं करना कि खाना बनाओ, तो आप क्या कर रहे हो, आलसी हो इतने कि खाना बनाने को मन नहीं कर रहा, तो लंगर में जा रहे हो, ठीक है। लंगर में क्यों जा रहे हो, क्योंकि आप आलसी हो, आपको खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, ऐसे इसको याद कर सकते हो। अगर आपका मन है वो धीरे चल रहा है, या फिर आपका जो मन है वो नहीं कर रहा है किसी काम को करने का, या आप स्लो मोड में चल रहे हो, तो उसका अपोजिट क्या है, काफ़ी फास्ट चलोगे। जैसे विगोरस। विगोरस का मतलब क्या होता है, काफ़ी उत्सुक होना, कोई काम कर रहे हो और काफ़ी उत्सुकता से कर रहे हो, आपको क्या है, काफ़ी उसके लिए मन है, तो मन होगा तो हर काम क्या होगा, अपने आप हो जाएगा। जैसे आपके गोरे होने का मन है, ठीक है, वी जो है, हम जो हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, एक दिन गोरे हो जाएंगे, तो गोरे होने का मन है तो आप क्या करोगे, फास्टली काम को करोगे। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है, एगिटेटेड। एगिटेट का मतलब क्या होता है, किसी को, इसका मतलब भी क्या है, किसी को उकसाना, या फिर क्या है, किसी को जो स्पीड है उसकी क्या करना, इंक्रीज़ करना। कैसे करोगे, आपने क्या कर दी, किसी को आग लगा दी, ठीक है, उसके बॉडी के ऊपर क्या लगा दी, आग लगा दी, तो वो पहले धीरे भाग रहा था तो वो तेज़ भागने लग गया, ऐसे बना लो। कैसे भी बना सकते हो, आपको वर्ड का मतलब क्या होना चाहिए, बस पता होना चाहिए। कन्फिस्केट। कन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना, किसी को सीज कर लेना, ठीक है। जैसे आपकी गाड़ी है, किसी ने क्या कर दी, सीज कर ली, पुलिस ने सीज कर ली, या किसी ने भी क्या कर ली, सीज कर ली, मतलब अपने पास जब्त कर ली। तो इसको समझोगे कैसे, मीम देखो क्या है, पकड़ मेरे को पकड़, ठीक है। वैसे तो एग्रेसिव मोड में है, एग्रेसिव के लिए मीम बनता है, पर ये जो है इसको कैसे कंसीडर करेंगे कि पकड़ मेरे को पकड़, मतलब मेरे को पकड़ के रख, आगे मत जाने दे, मेरे को क्या कर ले, सीज कर ले, ठीक है, मेरे को जब्त कर ले, ऐसे इसको बना सकते हो। अब इसको याद कैसे करोगे, एक हमने वर्ड याद करा था, ओबफस्केट। ओबफस्केट। ओबफस्केट का मतलब क्या बताया था आपको, कंफ्यूज होना। क्या होना, कंफ्यूज होना, क्योंकि इसके अंदर क्या है, फंस आ रहा है, ठीक है। फंस का मतलब मैं कहीं पर फंस गया, अब मैं फंस गया, ठीक है, और फंस करने के बाद मैं क्या है, कंफ्यूज हो गया। तो अब इसके अंदर क्या है, फर्स्ट, तो इसके अंदर भी आ रहा है कौन प्लस फिश। फिश से क्या बनाएंगे, फर्स्ट बनाएंगे। कलर चेंज करते हैं कि क्या है, कौन जो है प्लस फर्स्ट, क्या है, जो गाड़ी है वो आपकी सीज हो चुकी है, मतलब कहीं पर जाकर रुक चुकी है, कहीं पर फंस चुकी है, तो कौन उस फंसी हुई गाड़ी को निकालेगा, कौन फंसी हुई गाड़ी को निकालेगा, कौन निकालेगा फंसी हुई गाड़ी को, कौन जो है वो फंसी हुई गाड़ी को निकालेगा, ठीक है भाई, ऐसे इसको दिमाग में रख सकते हो। और जो ऑफस्केट है इसको भी आपको क्या है, ध्यान में रखना है। ऑफस्केट और कॉन्फिस्केट दोनों क्या है, अलग चीज़ है, दोनों को अलग हिसाब से याद करना है, ठीक है। ऑफस्केट कैसे याद किया था, ओब को बनाया था अब, और फर्स्ट को बनाया था फंसा हुआ, तो अब मैं क्या हूँ, फंस चुका हूँ, क्या हो चुका हूँ, फंस चुका हूँ, मतलब कन्फ्यूज हो चुका हूँ, ऐसे इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट इसके अंदर वर्ड क्या है, अब देखो क्या है, आपने चोरी की है, किसी चीज़ को चुराया है, तो चुराने के बाद क्या करोगे, उसको गले में तो लगाकर घूमोगे नहीं, तो उसको क्या है, किसी बॉक्स में क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, सीज कर दोगे, छुपा दोगे, ठीक है। तो जब्त करने के बाद क्या कर दिया आपने, उसको छुपा दिया, ऐसे इसको समझ सकते हो। फिर क्या है, सीज है, वो तो कॉमन वर्ड है, क्या गाड़ी सीज हो गई, गाड़ी रोक ली किसी ने। फिर आता है इम्प्रिजन। इम्प्रिजन का मतलब क्या है, जो प्रिजन है, जो जेल है, जेल के अंदर क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया, तो ऐसे याद करो कि आई एम इन प्रिजन, आई एम प्रिजन में, मेरे को प्रिजन में क्या कर दिया, बंद कर दिया, आपको नहीं, मेरे को नहीं, किसी को नहीं, बस क्या कर रहे हैं, इसको याद कर रहे हैं। फिर आता है एक्सप्रोप्रिएट।
एक्सप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी जब्त करना होता है। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड है ये काफ़ी क्या है, कॉमन है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिपीट होता है। तो अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, अप्रोप्रिएट, एक्सप्रोप्रिएट, इनका मतलब भी क्या होता है, एक तरीके से किसी चीज़ को जब्त करना। फिर आता है एक्सपाउंड। एक्सपाउंड याद कैसे करोगे? जो पाउंड होते हैं, जो करेंसी है पाउंड, उसको क्या करते हैं हम जेब में छुपा कर रखते हैं, ठीक है, जेब में जब्त करते हैं, क्योंकि क्या है उसको बाहर यूज़ हो जाएगी। तो आई एम, जो आई है, मैं हूँ, वो क्या करता हूँ, इस पाउंड को क्या करता हूँ, जेब में छुपा कर रखता हूँ, जब्त करके रखता हूँ, आगे निकलने नहीं देता। ऐसे इसको याद कर सकते हो। फिर अगर कोई चीज़ है जो एकदम जब्त कर रखी है, आपने छुपा रखी है, उसका अपोजिट क्या होगा? आप डोनेट कर रहे हो, आगे किसी को बांट रहे हो, ठीक है, डोनेट जानते हो। फिर है अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब क्या होता है? किसी की सहायता करना, सहायता करना, ठीक है। तो सहायता कर रहे हो मतलब किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी को क्या कर रहे हो, अकॉर्ड कर रहे हो, ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हो। तो ये जो वर्ड्स है काफ़ी ईजी था, बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि कॉन्फिस्केट और ऑब्फस्केट दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब वाला बटन नीचे है, कर सकते हो। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो कि आपको जो क्लास है वो कैसी लग रही है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना ताकि PDF आपको वहाँ पर मिल जाए। सो थैंक यू, गुड बाय।